जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे भगवान शिव और वृकासुर की कथा। प्राचीन समय की बात है। महर्षि नारद भूमंडल पर घूम रहे थे तो उन्हें वृकासुर नामक का राक्षस मिला। नारद को देखते ही उसने कहा, देव ऋषि, आप अच्छे अवसर पर आए हो। मैं आपसे एक सलाह लेना चाहता हूँ, बताइए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन देवता ऐसा है जो शीघ्र और थोड़ी सी तपस्या में प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी ने सोचा, यह असुर इस समय जैसा अपना जीवन बिता रहा आगे भी ऐसे ही बिता सकता है, पर लगता है अब यह त्रय देवों में किसी भी विशेष आराधना कर वरदानी होना चाहता है। वर पाने के बाद उसकी असुर शक्ति बहुत ही प्रबल हो जाएगी, फिर यह ब्राह्मणों, ऋषियों तथा देवों को सताया करेगा। नारद यह सोच रहे थे, पर वृकासुर के प्रश्न का उत्तर टालने का मतलब था अपने लिए संकट पैदा करना। अतः उन्होंने बहुत सोच विचार कर कहा, वृकासुर, वैसे तो त्रय महादेवों में तुम किसी भी की तपस्या कर सकते हो, अपना मनोरथ पूरा कर सकते हो। ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते, उनके लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु समाप्त हो जाए और तपस्या पूरी भी ना हो। हाँ, भगवान शंकर ऐसे हैं जो थोड़ी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुम्हारी जाति के रावण तथा बाणासुर ने भगवान शिव की तपस्या से कितना वरदानिक बल पाया। अब तुम समय विचार कर लो कि किसकी आराधना करनी चाहिए जिसे शीघ्र फल मिले। नारद का ऐसा वचन सुनकर वृकासुर ने भगवान शंकर की आराधना करने का निश्चय कर लिया। हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगा। यज्ञ, जप, तप, ध्यान सब प्रकार से वह पूजा पाठ करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा, मैं शरीर तथा प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। ऐसा विचार कर एक दिन वह अपने शरीर का मांस काट कर यज्ञ के अग्निकुंड में डालने लगा, लेकिन भगवान शंकर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। एक दिन उसने अपना शीश काट कर भगवान को अर्पित करने का निश्चय कर लिया। स्नान और ध्यान जैसे ही उसने खड्ग उठाकर अपना शीश काटना चाहा, एक भयंकर आवाज़ के साथ भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, वत्स, बस करो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। निसंकोच कहो, क्या कहना चाहते हो, वर मांगो। साक्षात भगवान शंकर के सामने खड़ा देख वृकासुर हाथ जोड़कर बोला, प्रभु शंकर, नारद ने कहा था कि आप शीघ्र ही प्रसन्न होकर वर देते हैं, पर मैं इतने वर्षों से आपकी आराधना कर रहा था, आप द्रवित नहीं हुए। आज जबकि मैं अपने प्राणों को न्यौछावर करने चला, तब आप प्रसन्न होकर दर्शन दिए। आप शीघ्र प्रसन्न नहीं हुए, इसका मतलब नारद ने मेरे साथ छल किया। अब आप प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं तो मैं भी वैसा ही कठिन वर चाहता हूँ। आप कृपा कर मुझे प्राण वर दीजिए। मैं जिस किसी प्राणी के सिर पर हाथ रख दूँ तो उसी का प्राण तो हो जाऊँ। आप प्रसन्न हैं तो यही वर दीजिए। शंकर जी वृकासुर की यह असुरी मांग सुनकर हतप्रभ हो गए, और पर देवता का वचन था, पूरा करना था, अन्यथा मर्यादा नष्ट हो जाती। बोले, वृकासुर, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने बहुत कठिन वर की कामना से तपस्या की, इसीलिए तुम्हें तपस्या भी कठिन करनी पड़ी। जाओ, जैसा वर चाहते हो वैसा ही मिलेगा, तुम्हारी कामना पूर्ण हो। ऐसा आशीर्वाद पाते ही वृकासुर की आसुरी वृत्ति जागृत हो गई। कहने लगा, प्रभु, आपका यह वर सत्य है या नहीं, इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। इसीलिए सबसे पहले आपके सिर पर ही हाथ रख कर देखता हूँ कि इस वर में कितनी सत्यता है। असुर की ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर अपने ही जाल में फंस गए। अब क्या करें, यह राक्षस न कुछ सुनेगा और न ही मानेगा। ऐसा सोचकर भगवान शंकर भागे। शंकर की भागता देख उसका क्रोध बढ़ गया और पीछा करने लगा। नारद की तरह आपने भी मुझसे छल किया, वरदान की परीक्षा से यह डर कर क्यों भाग रहे हैं। शंकर भूमंडल छोड़कर देवलोक तक भागते रहे और वृकासुर भी आसुरी शक्ति के बल पर उनका पीछा करता रहा। ऋषि मुनि तथा समस्त देवगण असहाय होकर यह देखते रहे, पर क्या करे। भगवान शिव विष्णु लोक पहुँचे और विष्णु को अपनी विपदा सुनाई। विष्णु ने हंसकर कहा, बिना सोचे विचारे वर देने का अब पता चला, खुद ही प्राण बचाते भाग रहे हो। बताओ अब क्या करूं। आपके वर की सत्यता को सिद्ध करनी होगी, इसका सिर उसके आगे करूं। शिव ने कहा, नारायण, मुझे कोसने से मेरा यह कष्ट दूर नहीं होगा। कुछ करिए, जल्दी करिए, अन्यथा वह यहाँ पहुँच जाएगा।
भगवान विष्णु ने योग माया से एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया, उधर चल पड़े जिधर से वृकासुर आ रहा था। बहुत दूर जाने पर उन्हें वृकासुर आता दिखाई दिया। उन्होंने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया और कहा, हे असुरराज, कहाँ भाग रहे हो? लगता है आप बहुत थक गए, शरीर को विश्राम दीजिए। शरीर से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, इसलिए उसे अधिक नष्ट मत कीजिए। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, फिर भी मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बताइए। अक्सर लोग अपने मित्र तथा सहायकों द्वारा अपने कार्य को सिद्ध करा सकते हैं। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी की बातें सुनकर वृकासुर ने शिव के वरदान तथा उनकी परीक्षा की बात बताई। इतना सुनते ही ब्रह्मचारी हंसा। असुरराज, तुम किसके वर की परीक्षा लेना चाहते हो? शिव की? इसका अपना कोई घर बार नहीं, भूत प्रेतों के साथ घूमता रहता है। वह भला किसी को क्या वर देगा? वर देने वाले तो दो ही देवता हैं, ब्रह्मा और विष्णु। तुम्हें वरदानी होना होगा तो ब्रह्मा या विष्णु की आराधना करते हैं तो शिव के पीछे बेकार दौड़ रहे हो। वर देने वाला तो स्वयं इतना शक्तिशाली होता है कि उसके वर असर खुद पर नहीं कर सकता। उन्होंने तो तुम्हें झूठ का वर दिया है, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ गई। ब्रह्मचारी की बात सुनकर वृकासुर निराश हुआ और उसका मनोबल टूट गया। कहने लगा, मुझे तो देव ऋषि नारद ने कहा था कि शिव की आराधना करो, वह प्रसन्न होकर मन चाहा वर दे सकते हैं। ब्रह्मचारी ने कहा, तुम बड़े भोले हो, नारद पर विश्वास कर लिया। वह तो ऐसा घुमक्कड़ साधु है, सबको उल्टी ही सलाह देता है। उसकी सलाह से कभी किसी का भला नहीं हो सकता। तुम्हें मेरी बात का विश्वास न हो तो खुद अपने सिर पर हाथ रख कर देखो कि कैसे शिव ने तुम्हें झूठा बहकाया। उनकी झूठ की पोल न खुल जाए तो इसलिए भाग गया। वृकासुर का मनोबल इतना टूट चुका था कि उसे ब्रह्मचारी की बात पर विश्वास हो गया। शिव ने भी उसके साथ छल किया, झूठा वर दिया, उसका विवेक नष्ट हो गया। ऐसा सोचते हुए वर की सत्यता की परख करने के लिए उसने अपने सिर पर हाथ रखा। हाथ रखते ही भयंकर अग्निपुंज प्रकट हुई और वृकासुर उसमें भस्म होकर राख का ढेर बन गया। ओम नमः शिवाय। आज की मेरी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय श्री कृष्णा।